हेलो ट्रेडर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको 100 रुपये से ऑप्शन ट्रेडिंग करके दिखाने वाला हूं, वो भी बिल्कुल लाइव। आज की इस वीडियो में आपको ये सीखने को मिलेगा कि आप 100 रुपये से ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये सारा प्रोसेस बताने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक ज़रूर देखें। अब क्योंकि ये वीडियो स्पेशली बिगिनर के लिए है, तो क्योंकि बिगिनर के पास में स्टार्टिंग में ज़्यादा कैपिटल नहीं होता है, तो बिगिनर छोटे कैपिटल से ऑप्शन ट्रेडिंग सीख सकते हैं। इससे ज़्यादा प्रॉफिट तो नहीं होगा, लेकिन स्टार्टिंग में सीखते टाइम ज़्यादा लॉस भी नहीं होगा। तो ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए हमें सबसे पहले एक डीमेट अकाउंट की ज़रूरत होती है। अगर आप अपस्टॉक या एंजल वन में अपना डीमेट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एंजल वन और अपस्टॉक के लिंक दे दिए हैं। वहाँ से आप अपस्टॉक और एंजल वन में फ्री में अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तो अब हमें ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है, वो भी 100 रुपये से। तो हम सबसे पहले अपने डीमेट अकाउंट में बैलेंस चेक करेंगे। यहाँ एंजल वन में आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे अकाउंट है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे हमारे अकाउंट में 1500 रुपये हैं। मतलब हम आराम से 100 रुपये से ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। ऐड फंड पे क्लिक करके आप फंड ऐड कर सकते हैं। विड्रॉ फंड पे क्लिक करके आप फंड विड्रॉ कर सकते हैं। हमारे पास बैलेंस है तो हम सीधा ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे। बैक करेंगे। बैक करने के बाद में यहाँ ऊपर आपको कुछ इंडेक्स दिखाई देंगे। जिस भी इंडेक्स में आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं, उस इंडेक्स को आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। जैसे निफ्टी 50 है, बैंक निफ्टी है, मिड कैप निफ्टी है, फिन निफ्टी है। अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपको हमेशा निफ्टी 50 में ही ट्रेडिंग करनी चाहिए, क्योंकि निफ्टी 50 के मुकाबले बाकी इंडेक्स ज़्यादा वोलेटाइल रहते हैं, तो उसमें आपको रिस्क ज़्यादा रहता है। तो निफ्टी 50 में ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए हम निफ्टी 50 पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम निफ्टी 50 पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको कुछ कंपनियां दिखाई देंगी जो कि निफ्टी 50 में आपको पता है कि भारत की 50 बड़ी कंपनियां शामिल हैं। अब यहाँ पे नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे चार्ट है, आप चार्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप चार्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने निफ्टी 50 का सपोर्ट चार्ट आ जाएगा। इसी चार्ट को देखकर हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। यहाँ से मार्केट जब ऊपर जाता है, निफ्टी 50 ऊपर जाता है, तब हम अप साइड का ट्रेड लेते हैं, और जब नीचे आता है तब हम डाउन साइड का ट्रेड लेते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें और हैं जो आपके लिए समझनी ज़रूरी हैं। जैसे चार्ट का टाइम फ्रेम है। हमारे चार्ट का टाइम फ्रेम यहाँ से आप देखेंगे तो 5 मिनट है। अगर आप बिगिनर हैं तो आप 1 मिनट, 3 मिनट या 5 मिनट यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा आप इंडिकेटर्स वगैरह भी लगा सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स लगा रखे हैं। अब इस चार्ट को देखकर हमें ऑप्शन ट्रेडिंग करनी होती है। इस चार्ट को हम इंडेक्स चार्ट या स्पोर्ट चार्ट भी बोलते हैं। 100 रुपये से ऑप्शन ट्रेडिंग करके दिखाने वाला हूं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए आपको चार्ट समझना होगा, चार्ट को ध्यान से देखना होगा। इसके बाद में नीचे आपको ऑप्शन चेन पे क्लिक करना होगा। ऑप्शन चेन पे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने निफ्टी 50 का ऑप्शन चेन ओपन हो जाएगा। निफ्टी 50 का ऑप्शन चेन मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से इस वीडियो में समझाया हुआ है। निफ्टी 50 का ऑप्शन चेन समझकर आप किसी भी इंडेक्स का आसानी से ऑप्शन चेन समझ सकते हैं। सारे ऑप्शन चेन सेम ही होते हैं, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूं। पर निफ्टी 50 निफ्टी लिखा हुआ दिखाई देगा, और यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि अभी निफ्टी 22,728 पे ट्रेड कर रहा है। इधर आपको LTP दिखाई देगा, इधर आपको कॉल LTP दिखाई देगा, और इधर पुट LTP दिखाई देगा, और बीच में आपको स्ट्राइक प्राइस दिखाई देंगे। तो कॉल और पुट का क्या मतलब होता है मैं आपको बता देता हूँ। जब निफ्टी 50 ऊपर जाता है, जब मार्केट ऊपर जाता है, तब हम कॉल वाले स्ट्राइक प्राइस बाय करते हैं, और जब मार्केट नीचे गिरने लगता है तब हम पुट वाले स्ट्राइक प्राइस बाय करते हैं। लेकिन इसके अलावा इसमें एक और चीज़ होती है, ITM, ATM और OTM। वैसे तो मैंने आपको सब कुछ समझाया हुआ है, लेकिन मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। तो सबसे पहले बात करेंगे कॉल साइड में ITM, ATM और OTM की। तो कॉल साइड में ITM का मतलब होता है इन द मनी, ATM का मतलब होता है एट द मनी, और OTM का मतलब होता है आउट ऑफ द मनी। तो कॉल साइड में इन द मनी वो प्राइस होते हैं जिनको निफ्टी 50 ने पहले ही अचीव कर लिया है। अब जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो अभी मार्केट 22,722, 23, 26 पे चल रहा है। तो इससे पहले वाले जो प्राइस हैं, जैसे 22,700, 22,650, 22,600, 22,550, तो ये प्राइस अचीव करने के बाद में ही मार्केट अभी 750 पे पहुंचने वाला है। मार्केट जब 750 पे पहुंचेगा, उसके बाद में 800 पे पहुंचेगा, तो जिस प्राइस को पहले ही अचीव कर लिया है उसको हम इन द मनी बोलेंगे, और जिस प्राइस पे अभी निफ्टी 50 है उस प्राइस को हम ATM मतलब एट द मनी बोलेंगे।
और जिस प्राइस पे अभी पहुंचने वाला है, मतलब पहुंचा नहीं है, पहुंचने वाला है, उन प्राइजेस को हम बोलेंगे OTM, मतलब आउट ऑफ द मनी। जैसे अभी 728 पे है तो इसके बाद में 750 पे आएगा, फिर 800 पे आएगा, फिर 850 पे आएगा। तो ये होता है कॉल साइड का ITM, ATM और OTM। इसी तरीके से पुट साइड में भी ITM, ATM और OTM होता है, लेकिन इसका जस्ट उल्टा होता है। पुट साइड में अगर आप देखेंगे तो पुट साइड में जो इन द मनी होगा वो 750 होगा, 800 होगा, 850 होगा। अब ये कैसे? क्योंकि पुट साइड में जब भी हम कोई भी पोजीशन लेते हैं तो पुट साइड में जब भी मार्केट गिरता है तो पुट साइड में मार्केट घटता है। मतलब कि आप देखेंगे तो पुट साइड में जैसे कि अभी यहाँ पे 728 है तो मार्केट 728 पे गिर के 700 पे आएगा, फिर 600 पे आएगा, 650 पे आएगा, 600 पे आएगा, फिर 550 पे आएगा। तो मतलब गिरेगा तो घटेगा। तो इस तरीके से 700 पे अभी मार्केट है, तो इससे पहले मार्केट 750 पे था, इसीलिए तो 700 पे पहुंचा है। इससे पहले मार्केट 800 पे था तो इसीलिए तो 750 पे पहुंचा है। तो जो प्राइस निफ्टी 50 ने पुट साइड में पहले अचीव कर लिए हैं उन्हें हम इन द मनी बोलेंगे। जिस प्राइस पे निफ्टी 50 चल रहा है उस प्राइस को हम एट द मनी बोलेंगे। और जिस प्राइस को अभी निफ्टी 50 ने अचीव नहीं किया है, जैसे 700 अभी अचीव नहीं किया है, 650 अभी अचीव नहीं किया है पुट साइड में, और 22,600 भी अचीव नहीं किया है, क्योंकि अभी 722 पे चल रहा है और 722 से गिरने के बाद में ही 700 पे जाएगा, फिर 650 पे जाएगा। तो अभी यहाँ पे 722 से गिर नहीं रहा है। इसका मतलब अभी 700 का जो ये प्राइस है इसे अचीव नहीं किया है, तो ये क्या हो जाएगा? OTM। तो ये होता है पुट साइड में ITM, ATM और OTM। इसके अलावा यहाँ पे आपको दिखाई देगा तो OI और ग्रीक्स है, यहाँ पे एक्सपायरी डेट है, इसे भी हम थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। OI का मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट। यहाँ पे आपको बहुत सारे नंबर्स दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ ये देखनी है कि जब आप कॉल का OI देखोगे तो आपको ये पता लगेगा कि कितने लोग हैं जो कॉल साइड में बाय कर रहे हैं और कितने लोग हैं जो पुट साइड के ट्रेड ले रहे हैं। और OI को देखकर ही आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं। इधर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे ग्रीक्स दिखाई देंगे। ग्रीक्स में भी ज़्यादा कुछ समझने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अभी बिगनर हैं। यहाँ पे IB, डेल्टा, थीटा, वेगा, गामा ये सब है, लेकिन आपको सिर्फ दो चीज़ें पता होनी चाहिए। पहला थीटा और दूसरा है डेल्टा। थीटा ऑप्शन बार के अगेंस्ट में काम करता है, इसलिए थीटा जो है वो लॉस, जो हमें लॉस होता है वो थीटा की वजह से ही होता है। थीटा को हम टाइम डीके भी कहते हैं। अब जैसे मार्केट की स्पीड कई बहुत बार आपने देखा होगा स्लो हो जाती है और मार्केट सेम प्राइस पे ही रहता है, लेकिन तब भी हमें लॉस दिखाई देता है, तो वो थीटा की वजह से होता है। डेल्टा ऑप्शन बायर का दोस्त होता है। डेल्टा अलग अलग स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से डेल्टा का मान अलग अलग होता है। डेल्टा की वजह से ही हमें प्रॉफिट होता है। अब जैसे मैंने आपको समझाया ITM, ATM और OTM, जब हम इन द मनी का कोई भी प्राइस स्ट्राइक प्राइस लेते हैं तब डेल्टा का मान ज़्यादा होता है, इसलिए प्रॉफिट ज़्यादा होता है। इसीलिए जो ITM का प्राइस है वो महंगा होता है। ATM का डेल्टा मान थोड़ा सा कम होता है, इसलिए प्रॉफिट हमें थोड़ा सा कम होता है। OTM का जो प्राइस है उसका डेल्टा मान बहुत ही कम होता है, इसीलिए हमें प्रॉफिट भी बहुत ही स्लो होता है। तो ये होता है डेल्टा और थीटा। डेल्टा की वजह से हमें प्रॉफिट होता है और थीटा की वजह से हमें लॉस होता है। इसके बाद में यहाँ पे आपको डेट दिखाई देगी, तो इस डेट का क्या मतलब है ये भी समझ लेते हैं। यहाँ पे 10 अप्रैल 2024 है, ये होती है निफ्टी 50 की एक्सपायरी। अब निफ्टी 50 की एक्सपायरी को समझने के लिए आप ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है जिसकी एक्सपायरी डेट है, मतलब उस प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट तक ही हम उस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही जो भी यहाँ पे डेट है इस डेट तक ही हम कोई भी प्रीमियम बाय कर सकते हैं। अब क्योंकि आज 10 अप्रैल 2024 है और यहाँ पे भी 10 अप्रैल 2024 शो हो रहा है, इसका मतलब जो भी ये प्रीमियम है, चाहे कॉल के हों चाहे पुट के हों, ये अगर हम बाय करेंगे तो ये आज के आज ही एक्सपायर हो जाएंगे 3:30 बजे तक। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी पोजीशन को लंबे समय के लिए होल्ड कर पाएँ तो आप यहाँ से नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में बाय कर सकते हैं, नेक्स्ट एक्सपायरी में बाय कर सकते हैं। जैसे 10 अप्रैल 2024 के बाद में नेक्स्ट निफ्टी 50 की एक्सपायरी जो है वो 18 अप्रैल 2024 को है। तो जैसे ही आप 18 अप्रैल 2024 को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो प्रीमियम है वो चेंज हो जाएंगे। अब आप जो भी कॉल या पुट का जो भी प्रीमियम बाय करेंगे उसे आप 18 अप्रैल 2024 तक होल्ड कर सकते हैं। मतलब कि हो सकता है आपने आज बाय किया तो आज आपको लॉस हो,
कल आपको प्रॉफिट हो जाए, फिर परसों आपको और प्रॉफिट हो जाए। तो इस तरीके से आपके पास ये ऑप्शन है कि आप 18 अप्रैल 2024 तक अपनी ये पोजीशन बनाए रख सकते हैं। उसमें आपको जब भी प्रॉफिट हो अच्छा खासा तब आप सेल कर सकते हैं। आपके पास ये एक टाइम आपको दिया जाता है कि आप 18 अप्रैल 2024 तक इसे होल्ड कर सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट चेंज कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम 10 अप्रैल 2024 वाला ही कॉन्ट्रैक्ट बाय करेंगे जो कि आज के आज ही एक्सपायर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये ऑप्शन चेन बेसिक समझ में आ गया होगा। आपको मैंने बताया आईटीएम, एटीएम और ओटीएम, कॉल, एलटीपी, पुट, एलटीपी, स्ट्राइक प्राइस, ओआई, ग्रीक्स, एक्सपायरी डेट, यही आपके लिए समझना ज़रूरी था। आपको बेसिक समझ में आ गया होगा। तो अब हम करते हैं 100 रुपये से ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए हमें यहाँ नीचे चार्ट पे क्लिक करना होगा। तो हम चार्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम चार्ट पे क्लिक करेंगे हमारे सामने निफ्टी 50 का चार्ट आ जाएगा। अब इसी चार्ट को देखकर हमें ऑप्शन ट्रेडिंग करनी होती है। तो जैसे कि मैंने आपको अभी अभी समझाया कि जब मार्केट ऊपर जाता है तब हम कॉल लेते हैं और जब मार्केट नीचे गिरता है तब हम पुट लेते हैं। अभी थोड़ा सा गिरने के बाद में अभी मार्केट थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, इसका मतलब यहाँ से कॉल बाय करेंगे। तो कॉल बाय करने के लिए हम यहाँ से ऑप्शन चेन पे क्लिक करेंगे। अब ऑप्शन चेन पे क्लिक करने के बाद में हमारे सामने ऑप्शन चेन आ जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझनी होगी कि अगर हमें प्रॉफिट कमाना है ऑप्शन ट्रेडिंग से तो हमें हमेशा इन द मनी में ट्रेड करना चाहिए। जो ये महंगे वाले प्राइस हैं ये लेने चाहिए, और पुट साइड में भी हमें इन द मनी में ही ट्रेड लेना चाहिए अगर हमें ऑप्शन ट्रेडिंग से प्रॉफिट बनाना है। लेकिन क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से है तो इसमें हम ओटीएम से ट्रेड करेंगे। जो ये सस्ते वाले प्राइस हैं कॉल साइड के, इन्हें हम बाय करके सीख सकते हैं। और इसी तरीके से पुट साइड के जो ये सस्ते वाले ऑप्शन प्राइजेज हैं इन्हें हम बाय करके सीख सकते हैं। इनसे हमें ज़्यादा प्रॉफिट तो नहीं होगा लेकिन ज़्यादा बड़ा लॉस भी नहीं होगा और हम ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे। अब जैसे आज की इस वीडियो में मैं आपको 100 रुपये से ऑप्शन ट्रेडिंग करके दिखाने वाला हूँ, वो भी कॉल साइड में। तो जैसे हमने देखा मार्केट थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, तो यहाँ से हम 22,800 का ये स्ट्राइक प्राइस बाय करेंगे। 1 रुपये 75 पैसे 80 पैसे का जो ये चल रहा है इसे हम बाय करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे। अब कोई भी प्रीमियम बाय करने से पहले आपको उसका चार्ट देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चार्ट देखने के लिए आप यहाँ चार्ट पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से इसका चार्ट भी देख सकते हैं। तो अभी आप देखेंगे कि इस प्रीमियम का प्राइस अभी तक गिर रहा था लेकिन अभी थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, तो हम इसे बाय करेंगे। बाय करने के लिए यहाँ पे हमें 2 ऑप्शन है, बाय और सेल। तो हम बाय करेंगे, बाय पे क्लिक करेंगे। अब बाय पे क्लिक करने के बाद में हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। ऊपर आप देखेंगे तो 10 अप्रैल 2024 जो कि इसकी एक्सपायरी डेट है वो दिखाई देगी और इसके ऊपर निफ्टी लिखा हुआ है। हम 22,800 की सी ऑप्शन लेने जा रहे हैं और जिसका प्राइस 1 रुपये 85 पैसे चल रहा है। नंबर ऑफ लॉट में हम 1 लॉट लेंगे। इससे पहले आपको ये 2 ऑप्शन समझनी बहुत ज़रूरी है। पहला कैरी फॉरवर्ड है, दूसरा इंट्राडे है। कैरी फॉरवर्ड में हम अपनी पोजीशन को होल्ड करके रख सकते हैं। जैसे कि आज हमने बाय किया तो हम कल सेल कर सकते हैं, परसों सेल कर सकते हैं। इस तरीके से हम अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। अगर हम इंट्राडे में बाय करते हैं तो हमें अपनी पोजीशन को 3 बजे से 3:30 बजे से पहले सेल करना होता है। तो ये होता है कैरी फॉरवर्ड और इंट्राडे में। नंबर ऑफ लॉट में हम 1 लॉट लेंगे। 1 लॉट में निफ्टी 50 में 50 क्वांटिटी होती है। इसके बाद लिमिट है और मार्केट है। लिमिट और मार्केट के डिफरेंस को भी समझना आपके लिए ज़रूरी है। लिमिट पे अगर आप बाय करेंगे तो जैसे इस प्रीमियम का प्राइस अभी 2 रुपये 5 पैसे चला गया है, तो अगर आप इसे 1.5 रुपये में ख़रीदना चाहते हैं तो लिमिट पे क्लिक करके आप यहाँ पे 1.5 रुपये टाइप कर देंगे। तो जब भी इस प्रीमियम का प्राइस 1.5 रुपये पे आएगा तो ये आपका 1.5 रुपये पे बाय हो जाएगा। लेकिन अगर आप मार्केट पे बाय करेंगे तो जो भी मार्केट का प्राइस चल रहा होगा उसी प्राइस पे आपका जो ये आपका ट्रेड है वो बाय हो जाएगा। तो हम इसे बाय करेंगे। बाय करने के लिए यहाँ बाय पे क्लिक करेंगे। बाय पे क्लिक करने के बाद में हमें कंफर्म करना होगा, तब जाकर ये ट्रेड हमारा एक्टिवेट होगा। लेकिन इससे पहले हम यहाँ से चार्ज देख लेते हैं। चार्ज पे क्लिक करेंगे। चार्ज पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारे जो ट्रेड की वैल्यू है 122 रुपये है। एंजल ब्रोकिंग में हमें 20 रुपये लगेंगे। एक्सटर्नल चार्ज में हमें 7 पैसे लगेंगे। टोटल चार्ज में हमें 23 रुपये 68 पैसे लगेंगे। तो यहाँ से आप चार्ज देख सकते हैं। तो अब हम इस ट्रेड को बाय करेंगे। बाय करने के लिए हम यहाँ कन्फर्म पे क्लिक करेंगे।
तो जैसे ही हम कंफर्म पे क्लिक करेंगे ऑर्डर प्लेस्ड एंड एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ से आप डिटेल देख सकते हैं। अब इसके बाद में हम पोजीशन पे आएंगे। पोजीशन पे आने के बाद में हम यहाँ से अपना प्रॉफिट और लॉस देख सकते हैं। तो आपके सामने मैंने निफ्टी का 22,800 की सी ऑप्शन ली है, जिसमें हमें अभी ₹2.5 का कभी प्रॉफिट लॉस दिखाई दे रहा है, कभी प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। तो आपके सामने हमारी पोजीशन लाइव है। अभी हमें ₹10 का यहाँ पे लॉस दिखाई दे रहा है। तो हम देखते हैं हमें यहाँ से आज प्रॉफिट होता है या फिर लॉस। हम ₹100 से ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं। हम इसके चार्ट पे आएंगे तो देखेंगे आप, हमने इसकी कॉल ऑप्शन बाय की है और अभी निफ्टी 50 थोड़ा सा नीचे आ रहा है, इसलिए हमें यहाँ पे लॉस दिखाई दे रहा है। यहाँ से हमारा लॉस थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ₹25 ₹27, क्योंकि अभी निफ्टी 50 है वो नीचे गिर रहा है। तो इस तरीके से आप ₹100 से ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसमें अगर आपको लॉस होगा तो ₹100 का ही होगा, लेकिन आप ऑप्शन ट्रेडिंग सीख जाएंगे बहुत ही आसानी से, क्योंकि अगर आप बड़े कैपिटल से ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे तो आपको यहाँ पे लॉस भी हो सकता है। जैसे कि आप देखेंगे हमें यहाँ पे ₹40, ₹32, ₹35 का लॉस हो रहा है। तो क्योंकि मैं इस पोजीशन को ₹100 में बाय किया है मैंने, तो अगर मेरे ₹100 इसमें लॉस भी हो जाएंगे तो मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पे मेरा ज़्यादा कैपिटल लगा होता, जैसे 5,000 10,000, तो मुझे बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता था। तो यहाँ से मुझे ₹22 50 पैसे ₹25 इस तरीके से लॉस चल रहा है। तो हमेशा आपको जब भी ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है, आपको हमेशा छोटे कैपिटल से करनी है, जैसे ₹100 ₹200 ₹500 ऐसे ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है। इससे आप प्रॉफिट तो नहीं बना पाओगे ज़्यादा, लेकिन आप ऑप्शन ट्रेडिंग को अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। अब जैसे आपके सामने मेरा जो लॉस है वो कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, क्योंकि मैंने ₹100 में अपनी पोजीशन बाय की है, तो मैं इसे होल्ड कर सकता हूं और देख सकता हूं आज मुझे प्रॉफिट होगा या लॉस। तो अभी चार्ट पे दोबारा आएंगे। चार्ट पे आप देखेंगे कि हमने कॉल ऑप्शन बाय की है और अभी निफ्टी 50 थोड़ा सा नीचे आ रहा था, इसीलिए हमें यहाँ पे थोड़ा सा लॉस दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा वेट करेंगे और देखेंगे कि आज हमें प्रॉफिट होता है या फिर लॉस। तो आप देखेंगे अभी हमें यहाँ से प्रॉफिट होने लगा है, ₹25 ₹27 ₹32। तो जैसे ही हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा तो हम अपने ट्रेड को क्या करेंगे, एग्जिट कर जाएंगे। जैसे आप देखेंगे तो यहाँ से हमें ₹42 ₹47 ₹50 प्रॉफिट हो रहा है, तो हम अब इसे एग्जिट करेंगे। एग्जिट करने के लिए आप यहाँ से डायरेक्ट भी एग्जिट कर सकते हैं या स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। तो हम एग्जिट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में हम यहाँ पे मार्केट पे जब भी आपको कोई पोजीशन एग्जिट करनी है तो लिमिट लगाकर अगर आप एग्जिट करेंगे वो पेंडिंग हो जाएगा। जब आप मार्केट पे अपनी पोजीशन को एग्जिट करेंगे, जिस प्राइस पे अभी मार्केट चल रहा है उसी प्राइस पे आप इसे एग्जिट कर जाएंगे। तो अभी आपको दिखाने के लिए मैं इसे मार्केट पे एग्जिट करूँगा। जैसे ही मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाई देगा तो मैं इसे एग्जिट कर दूंगा। तो अभी प्रॉफिट थोड़ा सा हमारा कम हो गया है, ₹5 ₹10 ₹7। अभी अच्छा खासा प्रॉफिट होगा तो हम इसे एग्जिट कर जाएंगे। हमने मार्केट पे क्लिक करके रख लिया है। तो अभी आपने देखा कि ₹100 में ऑप्शन ट्रेडिंग हम कर रहे हैं और हमें ₹60 का प्रॉफिट दिखाई दिया था, लेकिन हम आपको समझा रहे थे इसलिए हम अपनी पोजीशन को एग्जिट नहीं कर पाए। अभी ₹5 ₹2.5 इस तरीके से हमारा जो है प्रॉफिट चल रहा है। कभी ₹7 ₹10 लॉस चल रहा है, कभी ₹2.5 ₹5। तो दोबारा चार्ट पे आएंगे और देखेंगे कि तो अभी आप देख सकते हैं हमें ₹12 ₹20 का लॉस दिखाई दे रहा है। हम चाहते तो ₹60 प्रॉफिट लेकर यहाँ से निकल भी सकते थे, लेकिन आपको समझाने के चक्कर में हम अपना प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए। लेकिन कोई बात नहीं, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से है। ये वीडियो मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। तो जब भी आप ₹100 से ऑप्शन ट्रेडिंग करें तो अगर आपको ₹50 ₹60 ₹70 ₹100 इस तरीके से प्रॉफिट दिखाई दे तो आप उस प्रॉफिट को तुरंत बुक कर लीजिए, क्योंकि ₹100 ऑप्शन ट्रेडिंग में लगाकर ₹60 ₹70 बनाना बहुत ही बड़ी बात है। और इस तरीके से जब आप ₹1000 से ट्रेडिंग करोगे तो आप 600 700 5000 से ट्रेडिंग करोगे तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। तो ये ₹100 से ऑप्शन ट्रेडिंग मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको ऑप्शन ट्रेडिंग समझाना है कि आप ₹100 से ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। देख सकते हैं अभी हमें यहाँ से ₹20 ₹22 का लॉस चल रहा है। और अभी क्योंकि हमने कॉल ऑप्शन में बाय किया हुआ है
तो अभी मार्केट नीचे गिर रहा है तो थोड़ा सा हमें यहाँ पे लॉस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। गाइस यहाँ पे एक बेनिफिट ये है कम कैपिटल से ट्रेड करने का कि जब आप कम कैपिटल से ट्रेड करेंगे जैसे 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, तो आपको ये रिस्क नहीं रहेगा कि आपका यहाँ पे ज़्यादा बड़ा लॉस होगा। अब जैसे कि मेरा यहाँ पे अगर लॉस भी होता है तो मुझे सिर्फ 100 रुपये का ही लॉस होगा, लेकिन अगर प्रॉफिट होगा तो आपके सामने 60 रुपये, 70 रुपये अभी प्रॉफिट दिखाई दिया था, लेकिन हमने बुक नहीं किया। अभी मार्केट कभी डाउन जा रहा है, कभी अप जा रहा है, कभी डाउन जा रहा है, कभी अप जा रहा है, तो हम इसको देखते हैं। अब क्योंकि ये ट्रेड लंबा चला हुआ है तो इसको मैं बीच बीच में कट कर दूंगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको सिर्फ वही चीज़ें दिखाई जाएंगी जिनसे आपको कुछ सीखने को मिले। इससे पहले भी फ्रेंड मैंने बहुत सारी वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड की हुई हैं जिनसे आप सीख सकते हैं कि हम 500 रुपये में ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, 500 रुपये में हम स्टॉक को बाई सेल कैसे कर सकते हैं, 100 रुपये में कैसे कर सकते हैं, 100 रुपये में इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, हम ऑप्शन चेन को कैसे समझ सकते हैं। और भी बहुत सारी वीडियोस हैं जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, नहीं तो आप चैनल पे जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। ये ऑप्शन ट्रेडिंग मैं आपको एंजल वन में करके दिखा रहा हूँ। तो अगर आपको एंजल वन में अपना डीमेट अकाउंट ओपन कराना है, मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया हुआ है जहाँ से आप बिल्कुल फ्री में अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तो अभी यहाँ से हमारा लॉस थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हमने 2 रुपये 40 पैसे में ख़रीदा था और अभी इसका प्राइस 1 रुपये 15 पैसे चल रहा है, इसलिए हमें यहाँ पे 60 रुपये 62 रुपये इस तरीके से यहाँ पे लॉस हो रहा है। इस वीडियो को बनाने का ओवरऑल मतलब ये है कि आपको सिर्फ ये बताना है कि आप 100 रुपये से ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, ना कि आपको प्रॉफिट और लॉस दिखाना है। क्योंकि जो जितना यहाँ पे हमारा लॉस चल रहा है इतना हमें अभी प्रॉफिट भी दिखाई दिया था, लेकिन ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस से बना रहे हैं तो इसलिए हमने इस पोजीशन को एग्जिट नहीं किया। क्योंकि आपको ये भी तो बताना है कि 100 रुपये से ऑप्शन ट्रेडिंग करने का क्या फ़ायदा है। 100 रुपये से ऑप्शन ट्रेडिंग करने का यही फ़ायदा है कि अगर आपको प्रॉफिट होगा तो 50 रुपये 100 रुपये आराम से हो जाएगा, लेकिन अगर आपको यहाँ से लॉस भी होता है तो सिर्फ आपका यहाँ से 100 रुपये ही जाएगा। तो हमें लगता है कि आज 100 रुपये हमने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है तो 100 का 100 ही हमारा यहाँ से जाने वाला है। हम चाहें तो अभी भी इस पोजीशन को एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन ये वीडियो आपको सिर्फ एजुकेशन देने के लिए है, तो हम इस पोजीशन को बिल्कुल भी एग्जिट नहीं करेंगे। या तो आज हमारा 100 रुपये लॉस हो जाएगा या हमें 100 रुपये से कोई ना कोई प्रॉफिट हो जाएगा, तो ही हम इस पोजीशन को एग्जिट करेंगे। अभी 65 रुपये 67 रुपये 50 पैसे इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी पोजीशन चल रही है। 70 रुपये का हमें यहाँ से लॉस दिखाई दे रहा है। इस ट्रेड को मैंने बीच बीच में कट कर दिया है क्योंकि आपको सिर्फ वही चीज़ें दिखाई जाएंगी जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं। इसे आप नीचे देखेंगे तो मुझे यहाँ से 95 रुपये का लॉस चल रहा है, क्योंकि अभी निफ्टी 50 यहाँ से नीचे आ रहा है। तो अब मैं इस पोजीशन को एग्ज़िट करने वाला हूँ। तो एग्ज़िट करने के लिए हम ऑर्डर पे क्लिक करेंगे। यहाँ एग्ज़िट करने के लिए इसी पोजीशन पे क्लिक करेंगे और एग्ज़िट पे क्लिक करेंगे, मार्केट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सिंपली एग्ज़िट कर देंगे। तो हमारा ऑर्डर प्लेस एंड एग्जीक्यूट हो जाएगा। इस ट्रेड में हमने 100 रुपये में इस पोजीशन को बाय किया था और इसमें हमारा 95 रुपये का लॉस हुआ है। इसमें हमें कुछ ना कुछ सीखने को ही मिला है। वीडियो को बनाने का सिर्फ मकसद इतना ही था, आपको बताया जा सके कि 100 रुपये से आप ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। हमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी दिखाई दिया था इस ट्रेड में, आपके सामने मैंने आपको दिखाया। लेकिन हमने पोजीशन को इसलिए एग्ज़िट नहीं किया क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें समझानी थी। मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत ही कम कैपिटल में आपको समझाया। टोटल आप देखेंगे तो हमें यहाँ से 100 रुपये का लॉस हुआ है, लेकिन हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है सिर्फ 100 रुपये में। अगर एक बिगिनर बड़े कैपिटल से ट्रेड कर रहा होता तो उसे बहुत ही बड़ा लॉस हो सकता था और हो सकता है उसको ये समझ में ना आता कि हम ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो को बनाने का मकसद आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। चैनल पे ऐसी और वीडियोस अपलोड हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।